पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आ। ओम शांति। शांति का सागर शिव बाबा शांति धाम से आकर हम आत्माओं को
हमारे स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं, हमें भी आवाज की दुनिया से पार ले जाने की विधि सिखाते हैं। वाणी से परे अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था हम आत्माओं की हो गई है, ये बोध कराते हैं। अब घर जाना है, इसलिए पतित से पावन बनना है, ये ज्ञान देते हैं। इसलिए जो बाबा हमें विधि सिखाते हैं, उस आधार पर चलना, श्रीमत के मार्ग पर पूरा चलना और वाणी से परे अवस्था को प्राप्त करना, ये पुरुषार्थ हम दिन रात कर्म करते करते हैं। आज की मुरली हमें आवाज की दुनिया से पार वानप्रस्थ अवस्था की ओर ले जा रही है। कैसे जाना है, क्या करना है, जानते हैं हम बाबा के मधुर महावाक्यों में। आज है 25 तारीख, 25 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। नॉलेज मिल गई है, इसलिए ये आंखें क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। देह की ओर हमारी नजर नहीं जानी चाहिए, चमड़ी की ओर नहीं देखना है, आत्मा को देखना है। जब आत्मिक स्थिति से आत्मा को देखते हैं तो यह सिविल आई। जब इन चर्म चक्षुओं से देह को देखते हैं तो फिर क्रिमिनल आई बन जाती है। प्रश्न है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर है, बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। सन्यासी है ना बेहद के, तो सन्यासी क्या करते हैं? पुराने घर को छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं। हमें क्या करना है? पुरानी दुनिया, नर्क और नर्कवासियों को छोड़ना है। किससे? बुद्धि से। उनसे बुद्धि योग हटाकर कहाँ जाना है? स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। नहीं, तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। तो ये अंदर में वृत्ति रहे, बेहद की वैराग वृत्ति ना। स्थूल रूप में सब कुछ करना है, सबके साथ रहना है, मन बुद्धि ऊपर लगानी है। हथकार डे दिल यार डे। ओम शांति। शिव भगवान वाच और कोई का नाम नहीं लिया, इनका यानी ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वह बाप है तो जरूर वह यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवानुवाच है, न कि श्री कृष्ण भगवानुवाच है। यह तो जरूर समझाना चाहिए जबकि बैज लगा हुआ है।
रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। यह बैज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। दोबारा पढ़ देती हूँ इस लाइन को। खांसी हो रही है अभी, पता नहीं क्यों। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे, सारे एक बराबर आस्तिक नहीं हैं, नंबरवार तो होते हैं। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, तो सतु प्रधान बुद्धि थोड़े कहेंगे। सतु प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है, समझ के आधार पर टाइटल मिलता है। यह सतु प्रधान बुद्धि, यह रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं हैं। समझते हैं, है ना, परंतु कहते नहीं हैं। कहाँ फंक ना हो जाए। नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। बिल्कुल आत्मा में झूठ का नाम निशान नहीं रहता। प्योर बन जाती आत्मा, एकदम सच्ची। सच्ची हैं देवी देवताएं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस हमें झूठा बनाती है, सोल कॉन्शियसनेस हमें सच्चा बनाती है। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। पहले बाबा को नहीं जानते थे, नास्तिक थे। अब रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं तो आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है। यह भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। ऐसा नहीं है जो चीज देखने में नहीं आती है ना, वो चीज है ही नहीं। नहीं, नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं है। अगर वर्णन है, अगर गायन है, अगर उस चीज का शास्त्रों के अंदर अनेक जगह बयां किया गया है उनके बारे में, तो है ना। ऐसे तो नहीं है कि नहीं है। तो बाबा कहते हैं सारा मदार बुद्धि पर है। बुद्धि मोटी हो जाती है ना, स्थूल हो जाती है, तो स्वीकार नहीं कर पाती है सूक्ष्म बातें। बुद्धि महीन है, प्योर है, तो अनुभव कर जाती है, स्वीकार करती है, समझ जाती है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं। यह भी लिखना है, यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए
रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहां तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच हैं, मनुष्य ही बहुत नीच हैं। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, है ना। बाबा एक तरह से हमें आशीर्वाद देते हैं, है ना। बाबा का साथ, बाबा की याद, बाबा का ज्ञान, यही आशीर्वाद है। परंतु यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति में कहते हैं ना आशीर्वाद दे दो। यह लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने कारण पर्दा लगाते हैं। वहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है ना? गांव वगैरह में कई जगह घूंघट करते होंगे, परंतु ऐसे तो अभी सिटीज़ के अंदर तो ऐसा नहीं होता कि घूंघट करते हैं, और ख़राब भी हो पड़ते हैं, ये सत्य है। बाकी सतयुग के अंदर भले भाई बहन होंगे, मेल फीमेल होंगे, परंतु घूंघट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई क्रिमिनल नहीं है। देह भान पर नज़र नहीं है, देह भान है ही नहीं, देह पर नज़र नहीं है ना। जो दृष्टि और दृष्टिकोण है वो बड़ा पवित्र है, शुद्ध है, तो इसीलिए वहाँ घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी नहीं आए। यहाँ तो है ही रावण राज्य। यह आंखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार ना सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। यह ज्ञान भी तुम जानते हो। शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़ी है। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। क्या? आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं। मुख्य अक्षर है यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर
रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस चीज़ के बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता कि कैसे हम रचता और रचना के ज्ञान को जानकर देवी देवता बन सकते हैं। तो ना ये ज्ञान है, न इस ज्ञान की प्रारब्ध के बारे में कोई जानकारी है। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। तो भारत को कहा जाता है अविनाशी तीर्थ। कभी विनाश न होने वाला ऐसा खंड है, ऐसा तीर्थ है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा, वह धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। बहुत ही जरूरी बात है ये जानना कि भारत अविनाशी खंड क्यों है, क्योंकि अविनाशी बाप खुद यहाँ आते हैं। यह भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज होता है। बाकी भारत तो है सचखंड, झूठ खंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे जिसका ऑलराउंड पार्ट हो। केवल भारत ही है जो सतयुग आदि में भी था, कलयुग अंत तक है। सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? जिनको आप गुरु मान रहे हो वो तो घर बार छोड़कर बैठे हैं, सन्यासी हैं। और यदि हम कहते हैं कि हम उनके फॉलोअर हैं, हम तो घर में रह रहे हैं। तो गृहस्थी सन्यासियों के फॉलोअर कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। अब तो बाप खुद कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़ी हैं। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं। विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए। कई लोग अपनी लाइफ में बिजनेस के कारण, किसी कामकाज के कारण भी ब्रह्मचारी रहते हैं, अलग अलग कारण से। परंतु यहाँ हम बाबा की श्रीमत प्रमाण पवित्र बनते हैं, ये अंतर है। तो बाबा कहते हैं फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में ऐसे होता है। बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं, बाकी जो धन है वो फिर चैरिटी कर देते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। तो मुंह जाता नहीं है। तो ये अंतर है। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई।
जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो ये कलयुग है ना। तो बाप समझाते हैं, प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि बहनों भाइयों, आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। तो आज की मुरली बार बार इसी एक पॉइंट की ओर फोकस कर रही है कि सबको ये बताओ कि यहाँ पर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता, विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 है मेल की, 2 है फीमेल की। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता है। यह समझाने लिए है, प्रतीकात्मक है ना। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, है ना, उनको भी दिखाते हैं ना। 2 भुजा ब्रह्मा की और 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है। नहीं नहीं, बेहद का सन्यास है ना। बेहद यानी अंदर से, बुद्धि योग से सन्यास है। देह से वहीं रहना है, बुद्धि से वहां लगाना है। मन को और बुद्धि को बाबा से लगाना है, परमधाम से लगाना है, सतयुग से लगाना है। तो बुद्धि से जाना है, स्थूल शरीर से यहीं रहना है। नहीं, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क का बुद्धि से त्याग करो। नर्क को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। क्यों पढ़ते हैं ना? टारगेट है ना, मुझे ये बनना है, फिर ऐसे करना है, इसलिए तो पढ़ते हैं। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं, मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवानुवाच, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। वही आत्माएं 84 जन्मों के बाद नाम और रूप बदल जाते हैं, आत्मा वही है। तो तुम बच्चे झट यह हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण यह ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है, शुरू में नहीं रखा। बाद में शिव बाबा ने ना ब्रह्मा नाम रखा।
नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? ये भी सोचने का विषय है कि ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का पिता, उनका पिता कौन? तो उनको भी तो किसी ने रचा होगा ना। नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा? एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, तो लिखना चाहिए शिव भगवानुवाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं, वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूं, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूं। कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार है? छोटेपन में क्या जरूरत है मुक्ति, जीवन मुक्ति की? समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। बाप समझाते हैं यहां तो कोई की सदगति हो ना सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं और ऊंच बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी ही उतरते आए हो, है ना। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, यह खुद भी कहता है ना, ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। किस लिए भक्ति की थी? मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, सदगति के लिए। और वही जंजीरों के रूप में आ गई, वही हमें पुरुषार्थ के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने लगी। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं। कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है। कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, जंजीर पतली होगी ना तो तोड़ देंगे फटाफट, अच्छी रीति पड़ेंगे। कोई समझते ही नहीं जंजीर बड़ी मोटी है ना। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला से मरते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। माला क्या है, फूल कौन है, मेरुदाना कौन है ना, कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, राम 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 करते हैं ना, तो आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, कब आते हैं, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। यह किसने कहा? कौन कह रहा है सारा कुछ? गुरुओं ने। द्वापर में है श्री कृष्ण, किसने कहा? गुरुओं ने कहा। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया। तमु प्रधान बन गए। भगवान किस लिए आते हैं? तमु प्रधानता लाने के लिए थोड़ी ना आते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर, द्वापर पे नहीं, मैं संगम में ही आकर तमु प्रधान से सतु प्रधान बनाता हूं। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे, ये निशानी है।
ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी उनके साथ। कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतु प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है। आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली में आस्तिक का यथार्थ अर्थ भी समझा हमने। दूसरा है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता कैसे बनेंगे? जब देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहेंगे और सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। ये देह मिट्टी है ना, इसकी याद भी ना आए, इसकी स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाए, न देह याद आए न देह भान याद आए, उड़ते जाएं। स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दें, तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ चलन और चेहरे में भी बाबा के समान गुण दिखाई दें, तभी बाबा की प्रत्यक्षता हो सकती है। तो आज विशेष फरिश्ता बनने का अभ्यास करते हैं ना। बार बार स्वयं को देह से, देहिक जगत से, देह की बातों से, देहधारियों से बिल्कुल डिटैच, ये मिट्टी इससे ऊपर हो जाए। मैं आत्मा सब जंजीरों को तोड़कर, इस मिट्टी को छोड़कर ऊपर फरिश्ते के समान उड़ती जा रही हूँ। तो बार बार अपने उस संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करेंगे और मन बुद्धि को इस देह की मिट्टी से उपराम करेंगे। अच्छा, ओम शांति।